सदा ही तत्पर रहते थे। मुझे पता है आश्रम में भी वो जाते थे, कोई बहन बीमार है, कुछ भी ट्रबल है, तो बड़ी ही वहाँ जाकर के निःशुल्क सेवा करते थे। कभी ये नहीं मन में आता था इतनी दवाई महंगी है या कुछ है, बिल्कुल न्यूट्रल निस्वार्थ होकर के वो सेवा करते थे। और माता जी में भी सेवा भाव था। कहते हैं कि पढ़ाई ही केवल काउंट नहीं करती है, गुण ही काउंट करते हैं। भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गुण बहुत थे। सहनशीलता थी, सरलता थी, मधुरता थी, बहुत प्यार से माता जी बोलते थे। जब भी कभी एक दो बार आश्रम में भी आए, गले मिल कर के मिले हैं। हालांकि मैं जानती भी नहीं थी, सच बताऊं, लेकिन संपर्क संबंध तो ऐसे ही बनता है। लेकिन महसूस नहीं होता था कि मेरी माँ या शकुंतला जी की माँ में कोई फर्क है। मैंने दोनों को माँ की ही दृष्टि से ही देखा है। इसलिए इतनी जाते वक्त भी इतना बड़ा पुण्य कमा के गए। जब भी बताया, दोनों ने अपने शरीर को ही डोनेट कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। केवल धन दान करना ही तो काफ़ी नहीं है ना। ये इतनी बड़ी जो आज डोनेट करके जो बॉडी को, जो बच्चे आज पढ़कर उसकी स्टडी करके होशियार हो जाएंगे, तो उसकी दुआ, उसकी आशीर्वाद किसको लगेगी? माता जी व पिताजी को लगेगी। तो मैं देखती हूँ कि आज अपने परिवार के अंदर भी, चाहे शकुंतला जी हैं, चाहे राजकुमार जी हैं, चाहे लक्ष्मी बहन क्यों नहीं है, जब भी आती हैं तो मैं देखती बहुत ही इनके अंदर सेवा भाव है, बहुत ही प्यार है और इतना अच्छा व्यवहार है कि लगता नहीं है कि ये अपने या बेगाने हैं। मुझे तो वास्तव में कोई बेगाना दिखता ही नहीं है, मुझे तो सब अपने ही दिखते हैं वैसे भी। तो इसलिए अच्छा है ये हम आत्माओं से प्रेरणा लें कि हमें भी कोई ना कोई सेवा भाव या कोई ना कोई पुण्य या कोई ना कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जो हमारे भी पीछे जाकर जैसे यादगार अमर रहे। आज हम शहीदों को भी याद कर रहे हैं, उनके उपलक्ष्य पर भी आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो कितना आज हम इस झंडे को महत्व देते हैं। आपने सुना होगा कि जब मीरा कोई भी कार्य करती थी तो उसके हाथ में श्री कृष्ण जी की फोटो होती थी। और ऐसे ही जब ये हमारे जो सैनिक जो आज हमारे लिए बलिदान होकर के गए हैं, बलिहार किया है, इतनी कुर्बानियाँ की हैं, जब वो युद्ध में भी जाते थे तो उसके हाथ में झंडा होता था। तो झंडा सदा ही ऐसे बुलंद रहे। आज सिर्फ झंडा ही नहीं लहराना है, आज इस झंडे की आन बान शान को भी हमें कायम रखना है। और यही झंडा आज जैसे आदरणीय हमारे वो मोदी जी भी कहते हैं कि झंडा घर घर में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी साथ में कहूँगी, हम अपनी कोठियों को झंडा जरूर लगाएं, लेकिन सबके दिलों पर भी हम पवित्रता का, शांति का, आनंद का, सुख का झंडा भी जरूर लहराएं। देखो उससे क्या होगा, हर आत्मा के अंदर शांति आएगी और हर आत्मा को वो प्रेरणा मिलेगी जब झंडा देखेंगे। और हर आत्मा को ये जो 3 रंग उसमें दिखाए गए हैं, उन 3 रंगों से भी उनको प्रेरणा मिलेगी। जैसे नीचे हरा रंग होता है, हमारी धरती का रंग भी हरा है। हमारा भारत भी 80% तो किसान देश ही है जो हरियाली पैदा कर रहा है। और दूसरा उसमें वाइट कलर है। वाइट कलर प्योरिटी, सत्यता, पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है। तो हम भी अपनी आत्मा को
थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाएं, हम भी अपनी आत्मा को ऐसे स्वच्छ व पवित्र व शांति व मिलनसार हम बन करके रहें। तो देखो, हम जब देखेंगे उस झंडे को तो हमें वो प्रेरणा आएगी कि हम इस झंडे से हमें क्या बेनिफिट हो रही है। ऊपर दिखाया गया है केसरी रंग, केसरी रंग कहो चाहे भगवा रंग कहो, अर्थात केसरी रंग ये हमारी कुर्बानी का रंग है, यानी त्याग का रंग है। अब हमें त्याग क्या करना है? मैं तो ये कहूँगी हमें त्याग करना है, जैसे आज हमारे सैनिकों ने हमारे पीछे इतनी बलिदानी दे दी, इतना कुर्बान दे दिया, जिसका यादगार आज हम जलियांवाला बाग में भी देखते हैं, जहाँ चली थी गोलियाँ। बहुत गीत आती है इसके। अब हम भी देखें अपने आप को, हम भी ऐसी कुर्बानी दें देश के लिए, देश की सेवा के लिए। हम देशभक्त ऐसे बन जाएं जो कि घर घर के अंदर ऐसी खुशहाली आए, ऐसी हमें प्रेरणा मिले। और जब भी झंडा हम फहराएं और ऊपर जाकर के वो जो लहराए, तो हम उसके नीचे जरूर प्रतिज्ञा करें कि हम इस देश के झंडे को कभी भी झुकने नहीं देंगे। सदा झंडा हमारा ऊंचा रहे। हमारा भारत महान है, तो हमारा झंडा भी बहुत ऊंचा महान है ना। तो हम भी इसलिए इन तीनों रंगों को सदा ही अपने दिल के अंदर समा के रखें और हम खुद भी प्रेरणा लेते रहें और को भी प्रेरणा देते रहें। और जो भी इस देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, बलिहार किया, उन लोगों को भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय भारत, जय हिंद।